वो वंशी स्वीकार करके आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी जैसे ही गए, श्री जुगल किशोर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और श्री व्यास जी ने ऊपर चढ़ के जैसी वंशी बाहर निकाल के देखी तो कहा पायो अब वंशी छोटी पड़ गई है, हाथ को जो अवकाश है वो बड़ा होगा। ठाकुर जी ने अपने हाथ चढ़ा लिया, हरिराम व्यास जी की वंशी धारण कर ली। ऐसे श्री व्यास जी की कृपा, व्यास जी पर अनुग्रह श्री जुगल किशोर जी ने किया। एक दिन की घटना, श्री हरिराम व्यास जी संतों की शीत प्रसादी पाते थे। आपका नियम था, जुगल किशोर जी की प्रसादी भोग संतों को पवाते, फिर संतों के जो शीत प्रसादी होती थी, शीत प्रसादी समझते हैं, संत महापुरुष जो पा लेते हैं उसके बाद जो तिनका बच जाए उनकी थाल में, वो शीत प्रसादी। बंधुओं एक बात बताएं आपको, जो सामर्थ हिमालय में भजन में नहीं है, जो सामर्थ कोटि गुण यज्ञ करने में भी नहीं है, वो सामर्थ किसी भजन निष्ठ संत की शीत प्रसादी पाने में। शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है। सो हरिराम व्यास जी नित्य शीत प्रसादी पाते थे। जुगल किशोर जी का भोग लगता, भोग लगने के बाद जब सब संत पा लेते, उनकी पत्तल जहां पधराई जाती वहीं खड़े रहते और कहते पत्तल मेरे हाथ में दो, और वहां में सामग्री एक जगह इकट्ठी करते, फिर पत्तल को पधराते, एक तिनका भी नहीं छोड़ते उसमें, और वही शीत प्रसादी एकांत में बैठ करके, एक कुंज में बैठ करके श्री हरिराम व्यास जी पाते।